जय श्री राम, जय हनुमान, जय जानकी नाथा। सबको मेरी ओर से जय सिया राम। तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड को आज आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतेभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। 2 अक्षरों का नाम है श्री राम। बस बोलिए और अंदर आत्मा में एकदम शांति का एहसास करिए। चलिए बालकांड को हम आगे बढ़ाते हैं। शिवजी ने बड़े क्रोध में आकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है अपने तीसरे नेत्र से। यहाँ तक हम पहुँचे थे। फिर जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। यानी सबकी अलग अलग इसमें इस प्रसंग से किसको क्या महसूस हुआ, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाई गई है कि सब जगह हाहाकार मच गया है। दैत्य तो सुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके रोने लगे और साधक योगी को तो कोई पड़ी ही नहीं थी, इसलिए वो निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी की पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनंती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। प्रभु शिव बोले, अब ते रति तव नाथ कर होई नामु अनंगु, बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। यानी हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। यानी चाहे वो नहीं रहा हो इस शरीर के रूप से, फिर भी वो सब जगह व्याप्त रहेंगे कामदेव, और उनको अब तुम कब मिलोगी वो प्रसंग भी सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। यानी जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। प्रभु ने कामदेव के दूसरे अवतार के बारे में भी रति को बताया है कि कृष्ण के घर में जब प्रद्युम्न नाम के रूप में आपका पति वापस जन्म लेंगे और आपका वापस मिलन होगा। प्रभु शिव रति को ये बात बता रहे हैं। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर यानी विस्तार से कहता हूँ। ये राम तुलसीदास जी बोल रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही है तू। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। यानी कृपा के समुद्र शिवजी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनंती करता हूँ,
सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हारा विवाहु। यानी हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। ब्रह्मा जी बोल रहे कि प्रभु, अब आप समाधि से जाग गए हैं, तो अब हम सब देवता की इच्छा है कि आपका विवाह देखें पार्वती के साथ। पार्वती जी को अपना लीजिए और आपका विवाह का प्रसंग हम बड़ी ही धामधूम से मनाएं। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। यानी स्वामी ऐसे होते हैं जो दंड देते हैं और फिर कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं कि पार्वती जी ने बड़ी कठोर तपस्या की है, आप अब उनसे विवाह कीजिए और अपने अर्धांगिनी के रूप में उनको कैलाश लेकर आइए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। सब लोग, सारे देवतागण, ब्रह्मा जी, विष्णु, सारे इतने उत्साह में आकर जय हो करने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे यानी विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। सप्तर्षि आए हैं हिमालय के घर और माँ पार्वती से जाकर उनके मन भावन मीठे वचन बोले। कहा हमारा न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भाज उठ तुम्हार पन झारे कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। यानी माँ आद्य शक्ति तो सब जानती है कि महादेव कौन है, सन्यासी है, त्यागी है, योगी है, हमेशा समाधि में रहने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं जान सके, ऐसा माँ सप्तर्षियों को बोल रही है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय समझना चाहिए। यानी अग्नि कभी घास के पास, सूखे हुए पाले के पास जाएगी, कभी सूखा हुआ घास या पाला अग्नि के पास जाएगा तो वो जलकर नष्ट ही हो जाएगा। वैसा ही शिवजी और कामदेव के संबंध में भी यही आता है, क्योंकि महादेव के पास कभी काम नहीं जा सकता, वो तो ये योगी है, हमेशा समाधि में रहने वाले और सारे मनुष्यों के, सारे जगत के स्वामी है। वो देवों के देव है, इसलिए उनके संबंध में ये हो ही नहीं सकता। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा,
मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख पाया। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनंती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए, क्योंकि ये तो महादेव के लग्न है, महादेव का विवाह है। इसलिए हर जगह, हर लोक में मंगल बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षाएं होने लगी, हर जगह सजावट सजा दी, दिए लगा दिए हैं। लगे सवारन सकल सुरबाहन विविध विमान, हो ही संगुन मंगल सुभद करही अपचारा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। हर जगह मंगल गीत चालू हो गए हैं। महादेव के और माँ पार्वती के विवाह होने वाले हैं। ये शुभ अवसर पे किसे खुशी नहीं होगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह वाघांबर लपेट लिया। महादेव का श्रृंगार तो अद्भुत है। वो तो स्मशान में से भस्म लाकर अपने अंग पर मलते हैं, स्मशान में निवास करने वाले हैं। वो तो जटाधारी है, सर्पों को धारण करते हैं। ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं वो अपने विवाह में। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। यानी शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। यानी उनके वेश चाहे अमंगल हो, लेकिन वो तो परम कृपालु हैं। वो यही जताना चाहते हैं कि कभी किसी का वेश नहीं देखिए, उसके अंदर के मन के विचार देखिए, उसका भाव देखिए, उसका प्रेम देखिए। चाहे वेश कैसा भी हो, बड़ा ही अच्छा पहना हो, लेकिन मन में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव हो, दुश्मनी के भाव हो, किसी से बैर लेने के भाव हो, किसी के अनिच्छित वर्तन वाले भाव हो, तो वो किस काम के। महादेव तो सारे जगत को प्रेम करते हैं, इसलिए वो किसी से भी अभाव नहीं करते। इसलिए श्रृंगार में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। उनको श्रृंगार में कुछ नहीं लगता है। वो तो सांपों की माला, रुद्राक्ष पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, चंद्रमा धारण करते हैं और वाघांबर पहनते हैं। ऐसे है मेरे महादेव। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हनिया संसार में नहीं मिलेगी। यानी ये तो महादेव है, उनके योग्य दुल्हनिया मिलनी बड़ी कठिन है, क्योंकि ये तो निर्मोही है, जिससे किसी के साथ मोह नहीं है, योगी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो।
हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन में मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान ने व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया, क्योंकि महादेव की बारात में तो भूत प्रेत गण यही सब नाचेंगे और ऐसी ही बारात निकलेगी। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। अब उनको लग रहा है कि उनकी बारात जा रही है। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ऐसी शिव जी की बारात जा रही है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भूत प्रेत गण सब नाच रहे हैं और सबका दिखावा, सबका शरीर किसी का है, किसी का नहीं है, किसी की आंखें हैं, ऐसा इसमें वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख है। गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। ऐसी अद्भुत शिव जी की बारात चल रही है जिसमें इतने गण हैं और उनके इतने वेश है कि उनको बता नहीं, इसमें वर्णन नहीं कर पाना हो रहा है। उसमें भूत प्रेत और योगिनियाँ भी हैं। भूत प्रेत नचाते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़ी ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। बहुत भी अद्भुत और अवर्णनीय बारात है महादेव जी की। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है, क्योंकि देवताओं को तो विष्णु जी ने साइड में कर दिया है एक बाजू में कि आप अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर अलग अलग दिशाओं से आइए, और महादेव जी के साथ गण हैं, भूत पिशाच है, योगिनियाँ हैं। अब बराबर लग रही है कि ये महादेव जी की ही बारात है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जय सिया राम, जय हनुमान, जय जानकी नाथ। आज यहीं पर बालकांड को विश्राम देते हैं। प्रभु श्री महादेव जी की बारात को कल आगे बढ़ाएंगे। महादेव और पार्वती के विवाह को कल हम सुनेंगे, उसका वर्णन करेंगे। आज यहीं तक बालकांड को सीमित करते हैं। सबको मेरी ओर से जय सिया राम, जय हनुमान। अगर मेरी वाणी और मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि मेरे इस प्रयास को थोड़ा आपका सहकार दीजिए। हो सके उतनी यह कथा प्रभु रामचंद्र जी की चरित्र और यह पावन कथा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, यही मेरा प्रयास है। तो आप सब से विनंती है कि मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने प्रभु श्री राम की कथा को। कल वापस मिलेंगे, बालकांड को आगे बढ़ाएंगे। तब तक सबको मेरी ओर से जय सिया राम। प्रभु सबको सबकी सेहत बनाए रखे, सबके घर में उन्नति लाए, यही मेरी प्रार्थना है। जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय जय महादेव।